ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप के घर में शिवलिंग की प्रतिमा शिवलिंग नहीं है और आप किस प्रकार से खुद से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो यह है जो पूजन विधि है, मैं ये साक्षात गंगा नदी के पास करके दिखाने वाली हूँ। यदि आपके घर के आसपास नदी है तो आप वहां पर भी जा करके शिव जी का पूजन कर सकते हैं। और यदि आप नदी किनारे नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप इसी प्रकार से डेली सावन में आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आ गए हैं अपने गंगा नदी जी के पास। तो गंगा मैया के पास हम आ गए हैं, तो दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही स्वच्छ जल है और भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा मैया विराजमान है। तो हम गंगा मैया के पास ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही पूजन करेंगे। तो देखिए, हाँ, आप मिट्टी ले सकते हैं या फिर घाट की ही मिट्टी लेकर के, नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है, रेत होती है, वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी ऐसी लेनी चाहिए जब हम अभिषेक करें तो वो बघरे ना, यानी खराब ना हो, खंडित ना हो। तो देखिए, मैंने पीछे से ही मिट्टी ले ली थी और उसे पानी की सहायता से हम यहाँ पर पिंडी बना लेंगे। और पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर से करते रहें। भक्तों, पार्थिव शिवलिंग बना करके हमें ये पूजन करना है। तो अगर आप घर पर पूजन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी है, आप जो शिवलिंग बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लेंगे, वो देखना कि तुलसी के गमले की नहीं होनी चाहिए, तुलसी की क्यारी की नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कहीं से भी खेत की मिट्टी, पार्क की मिट्टी ले सकते हैं। तो आप इस तरह से शिवलिंग का निर्माण कर लें। और जो जलहरी का मुख है उत्तर दिशा की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुद्ध जल से आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए तांबे के लोटे से जल आप अवश्य दें। एक धार बना करके आपने जल से अभिषेक करना है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। और सावन का महीने में भगवान शिव जी को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अगर हम अभिषेक करते हैं तो इससे हमारी जो मनोकामनाएं होती है वो शीघ्र संपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, हमने स्नान कराने के बाद में वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित किया है। आप चाहे तो यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन से 3 बार लगा करके त्रिपुंड बना देंगे। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप करें। भक्तों, सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन का विशेष पुण्य मिलता है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो देखिए, शिवलिंग में जो है पूरा परिवार समाहित होता है। कार्तिकेय, गणेश जी, माता पार्वती, अशोक सुंदरी। तो इस तरह से जो है हमें अक्षत अर्पित करने हैं, काले तिल अर्पित करने हैं, काली उड़द की दाल अर्पित करनी है। तो जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं वो हमें जरूर से चढ़ानी है। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला रही हूँ। आप यहाँ पर तिली के तेल का, देसी घी का भी दीपक आप जला सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो भोलेनाथ है वो थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी ही प्रयास से। तो देखिए, हमने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने के बाद में ये सफेद मदार के पत्ते हैं, जिसे अकौआ, आंकड़ा कहते हैं, वो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस तरह से हम छुआ करके साइड में ये पत्ते रख देंगे। तो देखिए भक्तों, कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन शुरू किया था, तभी से यह प्रचलन है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बेलपत्र लिए हैं और पीछे से डंडी तोड़ ली है। चंदन का टीका लगा करके आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए भगवान शिवलिंग पर आपने चिकनी साइड अर्पित करना है। आप यहाँ पर 5, 7, 9, 11 जितने चाहे आप उतने बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं, या फिर कम से कम 5, 7 तो जरूर से अर्पित करें।
और आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय श्री रामचंद्र जी का नाम भी लिख करके समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने चिकनी साइड इस तरह से अर्पित कर दिए हैं, तो आप जरूर से अर्पित करें। भक्तों, शिव पुराण के मुताबिक इस पूजन से धन धान्य आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर सफेद आंकड़े का जो फूल होता है वो समर्पित कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने हजारों फूल चढ़ाए हो, उस हजारों फूल के बराबर एक ही फूल जो होता है मदार का, वो भगवान को समर्पित होता है, और हजारों फूल का जो फल है एक ही फूल से हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो भी आपके पास हो फूल वो जरूर समर्पित करें। अगर कोई भी फूल नहीं मिल रहा है तो आंकड़े का फूल आप विशेष रूप से समर्पित करें। कनेर का फूल समर्पित कर सकते हैं, गुलाब का फूल समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए वो आप जरूर से अर्पित करें। भक्तों, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हमने यहाँ पर धूप दीप दिखा दिया है और ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे। भक्तों, सावन के पूरे महीने में आप डेली प्रतिदिन घर पर भी इसी विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। 4 पहर पूजन कर सकते हैं। जब भी आपको समय लगे आप ये पूजन कर सकते हैं। जो भक्त होते हैं सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे महीने भगवान शिव का पूजन व्रत करते हैं। कई भक्त पूरे महीने का व्रत रखते हैं और कई सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं। तो भक्तों, जो ये व्रत होते हैं मीठे व्रत रखे जाते हैं, इसमें नमक नहीं खाया जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब आप सेंधा नमक खा सकते हैं, वो भी एक समय। तो देखिए हम यहाँ पर अक्षत पुष्प लेकर के शिव जी के पाठ का और सोमवार के व्रत की कथा कहानी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और देखिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो है कपूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को कपूर अत्यधिक प्रिय होता है। तो कपूर से आरती आप जरूर से करें। तो देखिए जो है पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन हर कोई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला या बच्चे बूढ़े, कोई भी कर सकता है। तो आप यहाँ पे कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। इस मंत्र का भी जाप करके आप आरती कर सकते हैं, या ओम जय शिव ओमकारा का मंत्र का भी जाप आरती कर सकते हैं। और आरती पूर्ण हो जाने के बाद में आप यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और इन सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये जो होता है भगवान भोलेनाथ धूप दीप भोग स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो देखिए हमारी यहाँ पूजा संपूर्ण हो जाती है। सावन के सोमवार में प्रत्येक दिन आप 1 रुपए का भी दक्षिणा रख सकते हैं। जब पूरे सावन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये दक्षिणा आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से आप सावन के पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरे विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहता है। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव शिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो देखिए जैसे ही हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है तो हमें इनका विसर्जन तब तक नहीं करना है जब तक हमारा दीपक शांत नहीं हो जाता। जब हमारा दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे विसर्जन करना होता है। तो देखिए हर दिन पार्थिव पूजन किया जाए तो इस लोक और परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। तो देखिए स्वच्छ मिट्टी लेकर के ही आपने शिवलिंग का निर्माण करना है। तो जो दक्षिणा ली थी ये हम मंदिर में दान पात्र में डाल देंगे। जो ये भोग प्रसाद है ये हम सभी में बांट देंगे। उसके बाद में जो ये फूल पत्तियां हैं इन फूल पत्तियों का विसर्जन हमें नदी में ही करना है, क्योंकि हम नदी के पास ही पूजन कर रहे हैं। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो आप गमले आदि में विसर्जन कर सकते हैं। इधर उधर कोई भी चीज नहीं फेंकना है जिससे पैरों में आए और उससे हमें पूजा का जो है पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप विसर्जन इसी तरीके से कर सकते हैं। आप आधे घंटे बाद भी विसर्जन कर सकते हैं।
तो आप इसी तरह से हाथ जल ले लें और इस तरह से विसर्जन जरूर से करें। आप विसर्जन कर लें, क्योंकि जब हम विसर्जन करेंगे तो ये नदी में ही समाहित हो जाएगी शिवलिंग की जो मिट्टी है। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो आप गमले आदि में रख करके उसमें पानी भर देंगे तो वो अपने आप ही पिघल जाएंगे। तो इस तरह से हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन जो है आपने सूर्य अस्त होने से पहले पहले करना होता है, और सूर्य उदय जब हो जाता है तब भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको समय लगे, लेकिन आप कर ले पूजा, लेकिन विसर्जन सूर्यास्त से पहले पहले कर लें। जब अस्त ना हो रहे हो उससे पहले ही आप कर लें। तो देखिए हमारा जो शिवलिंग जो है हमने विसर्जन कर लिया। ध्यान रहे पार्थिव शिवलिंग 12 उंगल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य लाभ नहीं मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजें ग्रहण नहीं करनी होती है। यदि हम साइड में रखते हैं उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह पार्थिव शिवलिंग की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। सावन के पूरे महीने में आप इसी तरह से पूजन करें। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। तो देखिए हमारे सूर्य उदय हो रहे हैं, तो इसी तरह से हमने ये पूजन कर लिया है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर कोई भी कमेंट है, पूछना है सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य रूप से देंगे। आप चलते हैं घर। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और तब तक के लिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।